गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, आपको पहले से पता है मेरा चैनल फिजिक्स फंडामेंटल अंडरस्कोर नीरज सर है और क्लास 12 का इस समय एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं। तो लास्ट वाले जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? तो स्टूडेंट, आपको पता, आप एनसीईआरटी पहले अपने सामने रख लीजिए। सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख लो और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ coulomb and estimate the number of electron transfer from which to which। तो आपको ये एस्टिमेट करना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। तो पहली बात आपको देखिए क्या क्या दिया है। पहली बात आपको दिया है पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कितना दिया है? तो इन्होंने दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज इन्होंने दिया है। कितना दिया है ऐसे समझिए, गिवन डेटा में Q इक्वल टू माइनस, तो माइनस में कितना दिया है? -3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और उसके बाद नंबर आप पूछ रहे हैं कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो n पूछ रहे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट चल रहा है, तो n इन्होंने आपसे पूछा है और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻−19 होता है कूलम। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, जैसे आपको पता है n इक्वल टू क्या होता है? Q बाई क्या होता है? Q बाई बताइए e, क्योंकि Q इक्वल टू n नहीं होता है और Q की वैल्यू कितना है? -3 × 10⁻⁷ कूलम एंड डिवाइडेड बाय e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -30/16 और यहाँ पर -7 + 90, तो कितना बाहर जाएगा? तो 16 × 1 = 16, 1 टाइम जाएगा और कितना बच जाएगा बताइए? 2 कम करके बचाइए, मतलब कि 14 के आसपास बचेगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ेगा 140, तो 8 टाइम लगभग जाएगा 16 8 जा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आप देख रहे हैं कि 19 में से 7 जाएगा, तो कितना बच जाएगा बताइए स्टूडेंट फटाफट? 12। कितना बचेगा? 12। तो एटलीस्ट कितना संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? -1.8 × 10⁻12। हाँ, यहाँ पर सेकंड भी बीट है। सेकंड बीट क्या कह रहा है? तो सेकंड बीट कह रहा है इज देयर इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्या यहाँ पर मास वूल टू पॉलीथीन ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा स्टूडेंट। यस, आप कहिए यस, ट्रांसफर होगा मास। यहाँ पर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? वूल टू पॉलीथीन। तो यस, द मास, आप ऐसे बताइए, द मास इज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ? वूल टू पॉलीथीन। तो वूल से पॉलीथीन मास ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है स्टूडेंट कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? हाँ, तो मास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो जितना 9.1 है, मतलब ये जितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन का, ये किसमें मल्टीप्लाई होगा? जितना वहां पर संख्या का ट्रांसफॉर्मेशन का। इसका मतलब अगर हम टोटल ट्रांसफर, जैसे अगर हम बात करें देयरफॉर मास, ठीक है, ट्रांसफर कितना हुआ है, तो वो टोटल कितना मास ट्रांसफर होगा जितना संख्या n। तो n कितना था? 1.8 × 12 और मल्टीप्लाई कितना? 9 × 10⁻31 kg। क्लियर है स्टूडेंट? ये क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट? हाँ, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना यहाँ पर मास ट्रांसफॉर्मेशन होगा? जितनी संख्या आई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9 × 10⁻31 kg। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। चलिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B had their centers spherical separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो सेंटर जो सेपरेटेड हो रहा है तो वो कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। चलो, ये क्लियर हो गया। आगे ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन
इज 6.5 into 10 पावर माइनस 7, 6.5 into 10 पावर माइनस 7 कूलम। कितना चार्ज यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रत्येक पर, ठीक है ना, मतलब सभी पर इन्होंने बताया, दोनों स्फीयर पर T1 और T2 दोनों की वैल्यू कितना है, तो दोनों की वैल्यू 6.5 into 10 पावर माइनस 7 न्यूटन, सॉरी यहाँ पर कूलम चार्ज इन्होंने दिया है। अब आगे ये क्या पूछ रहे हैं, द रेडियाई ऑफ A and B आर नेग्लेक्टेड एंड कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो पहले तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर बताना है स्टूडेंट, क्या बताना है, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर जो इन्होंने कंपेयर करने की बात किया तो उसमें फोर्स कितना काम करेगा, ठीक है, तो फोर्स कितना काम करेगा, तो पहले इसको आप निकाल लीजिए। तो 50 into 10 पावर माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 यहाँ पर हो गया मीटर, ये सेंटीमीटर में था। अब यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपान में r स्क्वायर होता है स्टूडेंट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9 into 10 पावर 9 और चार्ज की वैल्यू कितना है 6.5 into 6.5 into 10 पावर माइनस 14, क्योंकि सेम चार्ज है दो बार। और r की वैल्यू कितना है, तो r की वैल्यू आप देख रहे हैं 50 into 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 9 into 6.5 into 6.5 into 10 पावर माइनस 14 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 5 5 25, तो डबल यहाँ पर कितना -4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से एक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड इन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि ये ए बीच है और सेकंड बीच में ये क्या कर रहा है, तो सेकंड बीच में ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ ईच स्फीयर चार्ज डबल टू द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर उनके बीच डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो कितना फोर्स अमाउंट वो करेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखिए डिस्टेंस हाफ करेंगे, ठीक है, इनका कहने का मतलब कितना वो फोर्स अमाउंट हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। इस चार्ज डबल, अगर चार्ज उनका डबल होगा, ठीक है, अबव द अमाउंट जो भी ऊपर दिया गया है एंड डिस्टेंस हाफ, तो चार्ज जो T1 और T2 डैश है वो कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है पहले का, तो पहले का वो डबल हो रहा है। और जबकि डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस पहले का आधा, डिस्टेंस पहले का कितना हो रहा है, आधा स्टूडेंट। तो देखो मान लो यहाँ पर f डैश की बात करें तो f इक्वल टू क्या था, जैसे f यहाँ पर आपने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और T1, तो T1 कितना हो रहा है 2 T1 into 2 T2 और अपान में r डैश, तो ये r/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो f डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 और ये 2 या 4 भी ऊपर जाएगा और T1 T2 अपान में r स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये 16 जो आएगा ये साइड में कर लिए, तो f डैश बराबर 16 मल्टीप्लाई f, क्योंकि 1/4 का एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपान में r स्क्वायर, ये 4 से ही बनेगा। और फिर आपने देखा कि 4 4 से 16, तो कितना मतलब गुना हो जाएगा 16 टाइम्स। तो मतलब उसका फोर्स यदि चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स गुना हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अभी देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नोट आपने कर लिया है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोग बुक में ध्यान दीजिए। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन क्वेश्चन 12, तो जो क्वेश्चन 12 वाला अभी मैंने यहाँ पर किया है तो उसमें ए और बी जो स्फीयर है आइडेंटिकल साइज है, मतलब उनकी साइज बराबर है, ठीक है। एंड द थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज is brought in contact with them first, ठीक है, then brought in contact with the second। तो पहले जैसे मान लीजिए स्फीयर ए है, ऐसे समझिए स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है और कोई सी है जो कि अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, ये कैसा है, अनचार्ज, ठीक है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first। तो पहले इसको इनके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, ठीक है, तो इनके कांटेक्ट में आएगा तो इनकी वैल्यू कितना था, इनकी वैल्यू आप देख रहे हो Q बराबर कितना था 6.5 into 10 पावर माइनस 14,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 14 पर कितना हो जाएगा भाई, ये हाफ यहाँ पर लग जाएगा और इसका मतलब ये कटेगा तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा एंड 2 5 जा। तो कहने मतलब इतना ये चार्ज फाइनली जो है किस पर बचेगा, ए पर और सी पर बचेगा। ठीक है, जब ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो फिर उसे अलग कर लिया जाएगा तो इतना चार्ज बचेगा। तो मतलब सी के पास इस समय इतना चार्ज है। अब ये सी अगर इनके कांटेक्ट में जा रहा है तो कितना यहाँ पर केस आएगा, इसका मतलब 3.25 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस, और प्लस कितना इनका चार्ज पहले था 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 14 अपॉन में 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 6.5 और 3 पॉइंट इतना ऐड कर दीजिए तो 5 और 2 7 और 6 और 3 9/2 और इंटू 10 पावर माइनस 14। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14। तो अभी ये जो आ रहा है तो ये किस पर बचेगा, बी वाले पर बचेगा और सी पर बचेगा। तो फाइनली अब सी पर इतना चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज। ध्यान रखिएगा ये हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनली सी पर इतना चार्ज बचा, बी पर इतना बचा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, and remove from them what is the new force repulsion acting between A and B। A और B के बीच कितना फोर्स यहाँ पर एक्टिंग करेगा। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो Q1 के पास, तो देखिए पहली बात Q1 के पास कितना इस समय चार्ज है 3, देखिए 3.25 इंटू 10 पावर माइनस 14 चार्ज है। ठीक है, 14 क्या और 7 रहेगा, ऐड नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए, 7 चल रहा है 7 ही रहेगा, 7 वहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये 7 ही चलेगा। ठीक है, 7 ये पावर नहीं यहाँ पर गड़बड़ होगा। और दूसरे वाले पर कितना बच रहा है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो मतलब अब इनके दोनों के बीच रिपल्सन बताना है। तो मतलब पहले डेटा देख लीजिए, डेटा आपके पास क्या है, तो Q1 के पास हमारे पास कितना जो है चल रहा है, तो Q1 के पास बचा 3.25 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। एंड फाइनली किसके बीच बताना है, ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। और B के पास भी देखिए वही बचा है, मतलब Q2 के पास जो B है उसके पास भी कितना 4.87 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट। और डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस यहाँ दिया है, ये डिस्टेंस दिया क्योंकि उसने बोला 12 नंबर क्वेश्चन। तो डिस्टेंस आपको 50 सेंटीमीटर ही लेकर चलना है, मतलब 50 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर लेकर चलना है। अब इसको फोर्स निकाल लीजिए, कर लेंगे भाई, बहुत आसान है। देखिए 9 इंटू 10 पावर 9, पहला चार्ज कितना 3.25, ठीक है, और दूसरा कितना है 4.87 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -7 इंटू -7 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 पर होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन समझिए, अब इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, क्वेश्चन समझिए। जैसे इन्होंने कहा वही दो स्फीयर है ए और बी, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 इन्होंने क्वेश्चन 12 से अटैच किया है। ठीक है, तो दो स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है, जितना यहाँ दिया था। देखिए ये चार्ज यहाँ दिया है दोनों का, ये चार्ज है, ठीक है, इतना चार्ज यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कोई अनचार्ज है सी कोई स्फीयर है जो अनचार्ज है, वो इनके पास पहले आया ए के पास, तो ए के पास आएगा तो ए और सी के दोनों चार्ज ऐड होंगे और डिवाइड हो जाएंगे। तो सी के पास तो है नहीं, इसका मतलब ए का जितना चार्ज है उसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद जो आएगा, तो जैसे यहाँ कितना आ गया 3.25 आ गया इंटू 10 पावर -7, तो ये दोनों के पास इतना बचेगा, ए और सी दोनों के पास इतना बचेगा। फिर ये सी अगर उतना ही वैल्यू लेकर इनके पास जाएगा तो उनके साथ ऐड होगा। जैसे देखिए 3 इतना लेकर गया है सी 3.25 और इंटू 10 पावर -7 और प्लस ऐड होगा कितना, जितना इनके पास पहले था बी के पास। तो बी के पास पहले कितना था 6.5 इंटू 10 पावर -7। अब दोनों ऐड होकर और डिवाइड होकर हाफ होगा उसका, तो हाफ होने के बाद इतना है। अब बी के पास इतना बचा, सी के पास इतना बचा। फाइनली आपको ए और बी के बीच में ये पूछ रहे हैं फोर्स ये पूछ रहे हैं फाइनली ए और बी। तो ए के पास कितना है 3.25 इंटू 10 पावर -7 और जबकि बी के पास कितना है 4.87 इंटू 10 पावर -7। क्लियर अब आपको। आर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 50 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो गया। फोर्स कितना यहाँ पर लगेगा, अब इन सभी वैल्यू को रख दीजिए कूलम्ब्स लॉ में, कैलकुलेट कर लेंगे ना भाई, हो जाएगा कैलकुलेट। बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कोई फिगर दिया है यहाँ पर, बिलो शोज दैट द ट्रैक ऑफ थ्री चार्जेस पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। तो इसमें आपको बताना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बहुत आसान। देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, और थर्ड वाली जो है लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। और इसमें एक बात पूछ रहे हैं, हाईएस्ट मतलब चार्ज रेशियो पूछ रहे हैं, इसमें थर्ड वाले का जो थर्ड इसमें चार्ज है उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, इसलिए उसका हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो वही शो करेगा, कौन, थर्ड वाला। तो यहाँ तक क्वेश्चन स्टूडेंट आप कर लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन मैंने समझाया है। नेक्स्ट हम आगे से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और लास्ट तक नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लेकर आएंगे, और एकदम आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं कुछ है नहीं। If you have any query, then you send or comment me. Okay, all of you, goodbye.